बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मैथ 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसकी जो असाइनमेंट आई हुई है स्प्रिंग 2020 की 10 नंबर की ये असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट है जून 20। तो प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। तो ये इंस्ट्रक्शन है, कुछ आपने इनको पढ़ लेना है। लेक्चर नंबर 9 to 14 से ये असाइनमेंट है और इसमें जो टॉपिक कवर हो रहा है वो है जी कंटिन्यूटी। एक क्वेश्चन है इसमें, इस असाइनमेंट में क्वेश्चन है जी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एच ऑफ एक्स एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 10। एक्चुअली इसके दो पार्ट हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 10। तो पहली बात तो ये है कि जो कंटिन्यूटी होती है वो किसी फंक्शन की होती है। तो फंक्शन हमें दिया गया होता है और जो कंटिन्यूटी होती है वो किसी पॉइंट पर चेक की जाती है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है तो ये एक पूरी बात नहीं है। ये कब मुकम्मल बात होगी, जब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर। तो वो किसी पॉइंट पर जो हम उसको फंक्शन को कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या होती है, उसकी कंटिन्यूटी होती है। तो किसी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होती है वो उसको कैसे चेक की जाती है, तो ये प्रोसेस है। तो तीन चीज़ें होती हैं किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। पहले होती है लिमिट, उस फंक्शन की लिमिट, और फिर लिमिटिंग वैल्यू, और लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। और अगर उनमें से एक भी हमारी वो जो चीज़ है वो सेटिस्फाई नहीं करती तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई मतलब कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है एट, हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। द फंक्शन f of x is continuous at x equal to 1 if अगर क्या हो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। लिमिट ऑफ f of x equal to कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम देखें तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास जो फंक्शन हमें h ऑफ x दिया हुआ है। यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे जाएं तो इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको h करेंगे और इसको भी h करेंगे और f of 1 आ गया, ठीक है। अपडेट। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा अगर इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट है वो राइट हैंड साइड लिमिट और जो
हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एट एफ इज़ इक्वल टू 1 पर, अगर ये तीनों वैल्यूज सेम आती हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हम निकालते हैं सबसे पहले एफ ऑफ 1 पर। एफ ऑफ 1 पर जब देखो, अब अगर हम देखें तो सॉरी ये फिर एक एरर आ गया है यहाँ पर। असल में यहाँ पे जो एरर है ना, उन्होंने जो हमें दिया हुआ है फंक्शन वो है हमारे पास एच का, तो वो मुझसे ना एफ लिखा गया, इसलिए ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एच ऑफ 1। एच ऑफ 1 पर जो हमने एक्स इक्वल टू 1, एक्चुअली हमने ये लेना है एक्स इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन, हमने इसका ये फंक्शन उठाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एच ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या था हमारे पास फंक्शन, -4 माइनस एक्स स्क्वायर, -4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू 1 पुट करेंगे और यहाँ पर हम 1 स्क्वायर, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है जी -4 -1 विच इज़ इक्वल टू -5। सी कंट्रोल, हम क्या करते हैं, हम इसको कोई इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ये हमने लिमिटिंग वैल्यू 1 पर निकाली, एच ऑफ 1 जो है वो हमारे पास -5 है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है लेफ़्ट साइड वाला फंक्शन जो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, एक्स क्यूब है, तो हम ये फंक्शन लेंगे एक्स क्यूब। तो हमने ये फंक्शन उठाया एक्स क्यूब, एक्चुअली ये हमने मालूम करना है, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और हमें पता है कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो कैसे निकालते हैं, लिमिट इसको हम कर देंगे 0 और यहाँ पर हम कर देंगे 1 माइनस कोई समथिंग टी एक्स की जगह पर, और यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस टी का क्यूब, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट की तो ये हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा।
क्या लेते हैं जी, इक्वेशन नंबर बी। तो यहाँ से अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाली और लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तो वही आपस में क्या है, दोनों बराबर नहीं है। हमें ये क्वेश्चन आगे मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है जी, कि जो हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू कहाँ पे है, इज़ नॉट इक्वल टू एच ऑफ 1, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू पर ये क्या है, ये दोनों तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, सो द फंक्शन h of x is not continuous at x equal to 1। अब हम क्या करेंगे जी, एट x equal to 10 पर चेक करेंगे। तो फिर वही स्टेटमेंट कि अगर हमने 10 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें क्या गिवन होना चाहिए जी, वही स्टेटमेंट ये वाली, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल वी, द फंक्शन एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10 इफ़, अगर ये वाली हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, इसमें इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, 10 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, 10 पर राइट हैंड साइड लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू एट 10, ये तीनों आपस में अगर क्या होंगी, बराबर होंगी, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। फॉर दिस, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या गिवन है जी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर हम देखें तो जब 10 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10 है तो हमने यही फंक्शन उठाना है, -4 माइनस एक्स -4 माइनस एक्स स्क्वायर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, यानी हम यहाँ पर 10 पुट करेंगे। इसी तरह हम इधर भी x की जगह पर क्या करेंगे,
10 पुट करेंगे, तो हमने 10 पुट किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी। अगले स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -4 -100। तो ये कितना बन जाएगा जी, -104। इसको हम कोई नाम दे लेते हैं जी, इक्वेशन का, इक्वेशन सी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 10 से छोटे वाला, यानी कि लेस देन 10 होगा तो हमने वो वाला फंक्शन उठाना है। तो हम यहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो x जो है जब लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि लेस देन 10 होगा तब भी हमने यही फंक्शन उठाना है। तो सेम स्टेप्स वही आ जाएंगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा, -4 -x², ये आ गया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, t टेंड्स टू 0, 10 - t, और यहाँ पर भी क्या होगा, 10 - t, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100।
जाएगा नाउ राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी जी, x अप्रोचेज टू 10 पॉजिटिव, यानी कि अब हम राइट साइड से इसको अप्रोच करेंगे। तो राइट साइड से अप्रोच करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन उठाना है, x ग्रेटर दैन 10 होगा। जो x ग्रेटर दैन 10 के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये 6x स्क्वायर प्लस 46, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 46, इसका हम कॉपी करेंगे, हम करेंगे इसको पेस्ट। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ होती है कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको हम कहेंगे t इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 10 प्लस t, और यहाँ भी हम क्या करेंगे 10 प्लस t 46, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V। अब हम लिमिट को पुट करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा टेन का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा जी 100, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 600। अगर अब हम गौर करें तो इक्वेशन नंबर डी और इक्वेशन नंबर ई, ये जो दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है। वो कौन सी चीज़ है जी, कि जो हमारे पास फंक्शन है लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव h ऑफ x
फ्रॉम इक्वेशन डी और ई से हमें ये शो हो रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है ये राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिमिट इक्वेशन नहीं है. सो द फंक्शन f of x is not continuous at x equal to 10. मैंने आपको ये हमारे पास असाइनमेंट थी मैथ 101 की. मैंने कोशिश की है आपको के साथ साथ आपको मैथ टाइप जो है उसका यूज़ भी आ जाए और कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था कंटिन्यूटी इक्वेशन की चेक करने के लिए. हमेशा याद रखें कोई भी क्वेश्चन में जब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम ये वाली एक जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और जो राइट हैंड साइड लिमिट है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, और जो इसका आंसर आए वो हमारी उस लिमिटिंग वैल्यू पर जो उस फंक्शन की वैल्यू होगी उसके इक्वल होना चाहिए. तो दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है. तो ये हमारी असाइनमेंट थी. थैंक यू. अल्लाह.